चित्त के आयाम, मन की गहराइयों का रहस्य। नमस्कार मित्रों, आध्यात्मिक मार्ग पर चलने वाले हर साधक के लिए चित्त को समझना अत्यंत आवश्यक है। योग और ध्यान की परंपरा में चित्त को मन की गहराई या चेतना का वह क्षेत्र माना गया है जहां हमारे सभी विचार, संस्कार, भावनाएं और अनुभव संग्रहित होते हैं। मनुष्य का पूरा जीवन चित्त की अवस्था पर निर्भर करता है। यदि चित्त शुद्ध और स्थिर है तो जीवन में शांति, ज्ञान और आनंद का अनुभव होता है, और यदि चित्त अशांत है तो व्यक्ति भ्रम, दुख और तनाव में फंस जाता है। भारतीय योग दर्शन में चित्त को केवल मन नहीं माना गया, बल्कि इसे चेतना का एक विशाल क्षेत्र बताया गया है जिसमें अनेक आयाम या स्तर होते हैं। जब साधक ध्यान, योग और साधना के माध्यम से इन आयामों को समझता और अनुभव करता है, तब उसकी चेतना धीरे धीरे ऊंचे स्तर पर पहुंचने लगती है। आइए विस्तार से समझते हैं कि चित्त क्या है और इसके विभिन्न आयाम क्या हैं। 1. चित्त क्या है? योग शास्त्र के अनुसार चित्त मन, बुद्धि और अहंकार का संयुक्त रूप है। सरल शब्दों में कहें तो चित्त वह दर्पण है जिसमें हमारे सभी विचार और अनुभव प्रतिबिंबित होते हैं। जब हम कोई अनुभव करते हैं, चाहे वह सुख हो, दुख हो, क्रोध हो या प्रेम, तो उसकी छाप चित्त में संस्कार के रूप में अंकित हो जाती है। यही संस्कार भविष्य में हमारे व्यवहार, व्यक्तित्व को प्रभावित करते हैं। चित्त की तुलना एक झील से की जाती है। जब झील का पानी शांत होता है तो उसमें सब कुछ स्पष्ट दिखाई देता है, लेकिन जब पानी में लहरें उठती हैं तो कुछ भी साफ नहीं दिखता। उसी प्रकार जब चित्त शांत होता है तो व्यक्ति सत्य को स्पष्ट रूप से देख सकता है। 2. चित्त के आयाम का अर्थ है गहराई या स्तर। चित्त के आयाम का मतलब है मन की विभिन्न अवस्थाएं और उसकी कार्यप्रणाली के अलग अलग स्तर। हर मनुष्य का चित्त एक ही स्तर पर नहीं होता। कुछ लोग केवल भौतिक इच्छाओं तक सीमित रहते हैं, जबकि कुछ लोग आध्यात्मिक अनुभवों तक पहुंच जाते हैं। यह सब चित्त के आयामों पर निर्भर करता है। साधना का उद्देश्य यही होता है कि मनुष्य धीरे धीरे चित्त के निचले स्तरों से ऊपर उठकर उच्च चेतना तक पहुंचे। चित्त के प्रमुख आयाम। नीचे चित्त के कई महत्वपूर्ण आयामों को समझाया गया है जो साधना के मार्ग में धीरे धीरे प्रकट होते हैं। 1. विचार का आयाम। चित्त का पहला आयाम विचारों का है। हर समय हमारे मन में असंख्य विचार आते रहते हैं। ये विचार ही हमारे निर्णयों और कार्यों को प्रभावित करते हैं। इस स्तर पर व्यक्ति का मन बहुत सक्रिय रहता है। वह लगातार सोचता रहता है, भूतकाल के बारे में, भविष्य के बारे में, इच्छाओं के बारे में। यदि विचार नकारात्मक हों तो व्यक्ति चिंता और तनाव में रहता है, लेकिन यदि विचार सकारात्मक हों तो जीवन में शांति और संतुलन आता है। इस आयाम को शुद्ध करने के लिए ध्यान और सकारात्मक चिंतन बहुत जरूरी है। 2. भावना का आयाम। चित्त का दूसरा आयाम भावनाओं से जुड़ा हुआ है। भावनाएं मनुष्य के जीवन में बहुत बड़ी भूमिका निभाती हैं। प्रेम, करुणा, दया, क्रोध, ईर्ष्या और भय, ये सभी भावनाएं चित्त में उत्पन्न होती हैं। जब चित्त में सकारात्मक भावनाएं अधिक होती हैं तो व्यक्ति शांत और प्रसन्न रहता है, लेकिन नकारात्मक भावनाएं चित्त को अशांत बना देती हैं। आध्यात्मिक साधना का एक उद्देश्य यह भी है कि व्यक्ति अपने अंदर प्रेम, करुणा और दया जैसी भावनाओं को विकसित करे। 3. संस्कार का आयाम। संस्कार चित्त के सबसे गहरे स्तरों में से एक है। संस्कार वे छापें हैं जो हमारे पिछले अनुभवों और कर्मों से बनती हैं। हर व्यक्ति अपने संस्कारों के अनुसार सोचता और व्यवहार करता है। कभी कभी हम समझ नहीं पाते कि हम किसी स्थिति में ऐसा व्यवहार क्यों कर रहे हैं। इसका कारण हमारे चित्त में छिपे संस्कार होते हैं। योग और ध्यान के माध्यम से इन संस्कारों को शुद्ध किया जा सकता है। 4. स्मृति का आयाम। चित्त का चौथा आयाम स्मृति का है। हमारे जीवन के सभी अनुभव चित्त में स्मृति के रूप में संग्रहित रहते हैं। जब हम किसी घटना को याद करते हैं
तो वह स्मृति चित्त से ही निकलकर सामने आती है। साधना के दौरान कई बार साधकों को पुराने अनुभव या पिछले जीवन की झलकियां भी दिखाई देती हैं। यह चित्त की गहराई में स्थित स्मृति के कारण होता है। 5. कल्पना का आयाम। मानव मन की एक अद्भुत शक्ति है कल्पना। कल्पना के माध्यम से मनुष्य नई नई चीजों की रचना करता है। कलाकार, वैज्ञानिक और लेखक सभी अपनी कल्पना शक्ति के कारण महान कार्य कर पाते हैं। लेकिन यदि कल्पना नियंत्रण में न हो तो यह भ्रम और भय भी पैदा कर सकती है। इसलिए ध्यान के माध्यम से कल्पना को संतुलित करना जरूरी है। 6. अंतर्ज्ञान का आयाम। चित्त का एक उच्च आयाम अंतर्ज्ञान है। अंतर्ज्ञान का अर्थ है बिना तर्क के सत्य को जान लेना। जब चित्त शांत और शुद्ध हो जाता है तो व्यक्ति के भीतर अंतर्ज्ञान जागृत होने लगता है। उसे कई बार किसी घटना का आभास पहले ही हो जाता है। महान संत और योगी इसी अंतर्ज्ञान के माध्यम से गहरे सत्य को समझते हैं। 7. साक्षी भाव का आयाम। जब साधक ध्यान में गहराई तक पहुंचता है तो वह साक्षी भाव का अनुभव करता है। इस अवस्था में व्यक्ति अपने विचारों और भावनाओं को केवल देखता है, उनसे जुड़ता नहीं। उदाहरण के लिए, यदि क्रोध उत्पन्न होता है तो वह उसे केवल देखता है लेकिन उसके प्रभाव में नहीं आता। साक्षी भाव आध्यात्मिक उन्नति का महत्वपूर्ण चरण है। 8. शून्यता का आयाम। जब साधना और गहरी हो जाती है तो चित्त धीरे धीरे शांत होकर शून्यता की अवस्था में प्रवेश करता है। इस अवस्था में विचार लगभग समाप्त हो जाते हैं और मन पूर्ण शांति का अनुभव करता है। यह अनुभव अत्यंत गहरा और अद्भुत होता है। साधक को ऐसा लगता है जैसे वह अनंत शांति में विलीन हो गया हो। 9. आनंद का आयाम। जब चित्त पूर्ण रूप से शुद्ध और शांत हो जाता है तो व्यक्ति के भीतर सहज आनंद उत्पन्न होता है। यह आनंद बाहरी वस्तुओं पर निर्भर नहीं होता, यह भीतर से उत्पन्न होता है। इसी अवस्था को कई संत आनंदमय स्थिति कहते हैं। 10. परम चेतना का आयाम। चित्त का सबसे उच्च आयाम परम चेतना से जुड़ाव है। इस अवस्था में साधक को यह अनुभव होता है कि वह केवल शरीर या मन नहीं है, बल्कि वह अनंत चेतना का हिस्सा है। यह अनुभव आत्मज्ञान की दिशा में अंतिम चरण माना जाता है। चित्त के आयामों को विकसित करने के तरीके। चित्त के इन आयामों को समझने और अनुभव करने के लिए कुछ साधनाएं बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती हैं। 1. ध्यान, मेडिटेशन। ध्यान चित्त को शांत और स्थिर बनाने का सबसे प्रभावी तरीका है। 2. प्राणायाम। श्वास को नियंत्रित करने से मन भी नियंत्रित होता है। 3. सकारात्मक सोच, सकारात्मक विचार चित्त को शुद्ध बनाते हैं। 4. सत्संग, ज्ञान और आध्यात्मिक वातावरण चित्त को ऊंचा उठाते हैं। 5. आत्मनिरीक्षण, अपने विचारों और भावनाओं को समझना भी चित्त की शुद्धि में मदद करता है। निष्कर्ष, चित्त के आयामों को समझना आध्यात्मिक यात्रा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। जब हम अपने मन की गहराइयों को समझने लगते हैं तो जीवन की कई समस्याएं अपने आप हल होने लगती हैं। साधना का उद्देश्य केवल बाहरी सफलता प्राप्त करना नहीं है, बल्कि अपने चित्त को शुद्ध और जागृत करना है। जब चित्त शांत और स्थिर हो जाता है तो मनुष्य के भीतर ज्ञान, प्रेम और आनंद का उदय होता है। अंततः यही अवस्था हमें अपने वास्तविक स्वरूप के अनुभव तक ले जाती है।